नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RS24 टीवी न्यूज़ चैनल राहुल पांडे के साथ। आज हम बस्ती ज़िले के पिपरपाती गांव में खड़े हैं। आपको एक ऐसे चेहरे से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो शायद अपने कार्यों में इतने मशगूल हैं कि उनका चेहरा और उनकी चर्चाएं गली में, हर गलियों में, हर चौराहे पे हो रही हैं। समाज सेवा करना अगर किसी को सीखना हो तो उनसे सीखें, क्योंकि बिना किसी पद, बिना किसी दायित्व के जिस तरीके से समाज में अपनी छवि बना रहे हैं, जिस तरीके से समाज में गरीबों के लिए मसीहा बन के उभरे हैं, आइए हम बात करना चाहेंगे। भाई साहब, अपना परिचय देंगे? हमारा नाम मनोज कुमार चौधरी है, विधानसभा प्रत्याशी 309 उधौली। भाई साहब, अभी हमने एक बाइट आपकी देखा था जिसमें आपने कहा था कि जो ठेकेदारी का काम हो रहा है 90% उसमें जो बाहरी लोग हैं वो 90% बाहरी लोगों को हटा के हम 90% अपनी विधानसभा के लोगों को जो है वो ठेके का काम देंगे। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा सोचना ये है कि जो 90% हटाने के पीछे रीजन है कि यहाँ पे बेरोजगारी देख रहे हैं कि कितनी बेरोजगारी है आज की डेट में। अगर यहाँ के लोकल ठेकेदारों को काम मिलेगा तो लोकल लोगों को काम भी मिलेगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए हमारे गांव का ठेकेदार है तो लेबर कहाँ से लाएगा? हमारे गांव से ही लाएगा, अगल बगल के गांव से लेके आएगा। अगर बाहर का ठेकेदार आएगा तो बाहर का सर्वेयर, बाहर का इंजीनियर, बाहर के ही सब लोग आएंगे। तो इसमें लोकल लोगों की जो काम करने की भागीदारी नहीं है, ठीक है। तो हमारा सोचना कि अगर लोकल लोगों को काम मिलेगा तो लोकल लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। जैसा कि आप इस तरीके की सोच रख रहे हैं, समाज में आपकी छवि भी अच्छी है, लेकिन मान लीजिए कि सत्ता में आपकी पार्टी नहीं आती है तो एज ए विधायक आप क्या कर पाएंगे? अगर मान लो हम जिस भी पार्टी से लड़ेंगे, अगर विधायक नहीं भी हमारी मतलब मान लो हमारी सरकार नहीं भी बनती है, किसी भी पार्टी से हम लड़ते हैं, अगर नहीं, हम जहाँ तक हमारी जानकारी है कि एक विधायक के पास इतना धन और पावर होता है कि अपनी जनता को, अपने विधानसभा क्षेत्र के सब जनता को अच्छे से सेवा कर सकता है। भाई कानून भी आपको पता नहीं यहाँ के लोगों को जानकारी है कि नहीं है। जो हमको जो जानकारी है कि एक विधायक जो प्रोटोकॉल में एक DM से बड़ा होता है। यानी कुछ जिस तरीके से आप जनता में बिना किसी पद के, अभी ना आपके पास कोई पद है ना आप कोई चुनाव लड़े हैं, फिर भी जनता के बीच में आपकी ऐसी छवि है, जैसा कि हम जाते हैं तो लोग बताते हैं आप लोगों की जिस प्रकार सेवा कर रहे हैं, क्या शासन सत्ता में आने के बाद ये बढ़ेगी या घटेगी? शासन सत्ता में आपकी बात बिल्कुल बढ़ेगी। अभी मान लो कि हम कहाँ जेका फोन लगाए जनते नहीं मनोज चौधरी के हुए, अच्छा शासन सत्ता में विधायक रहे तो कहते विधायक जी के फोन आता तो सब सुनबो करी कम फटाक से। तब ये मान लीजिए 100% बढ़ेगा। अगर आप 10% है तो आज हम जो सेवा 10% कर रहे हैं 100% होगा उस टाइम पे। जिस तरीके से लोग जो है क्षेत्र में, चुनावी क्षेत्र में आते हैं अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए या अपनी अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, लेकिन हमने क्षेत्र में जैसा कि चर्चा का माहौल बना हुआ हमने सुना है कि एक विधानसभा में 5 साल के वित्तीय वर्ष में जो कार्यकाल में लोग करते हैं, आप बिना किसी पद के जनता के बीच में उतना कर चुके हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा ऐसा तो देखो, धरती पे सब पैदा हुए हैं, ठीक है, सबको एक दिन ऊपर ही जाना है, लेकिन कुछ लोग का नाम अमर है। हम चाहते हैं कि भाई हमारे ना रहने पे हमारा नाम रहे। यानी ये सारी चीज़ें आप इसलिए करना चाह रहे हैं कि एक छवि और एक नाम मेंटेन रहे। बिल्कुल। जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं आप चैनल के माध्यम से? जनता को यही संदेश है कि बाहरी भगाओ अपना लाओ, बाहरी भगाओ अपना लाओ। बिल्कुल यही नारा रहेगा, क्योंकि अभी तक रुधौली का दुर्भाग्य है कि बाहरी लोग ही बने। अगर मान बाहरी बने तो कितना ध्यान दिए। अगर अपने गांव का कोई होगा, अपने क्षेत्र का कोई होगा, गांव में आग लगेगी तो अपने बगल वाला ही पहले आएगा, बाहरी नहीं आएगा। जैसा कि आपने देखा, ये सोच बड़ी अच्छी थी कि आपने लोग, अपनी विधानसभा के लोग पूरी तरह से इस पे कार्यरत रहेंगे, अपने लोगों को व्यवसाय, जैसा कि व्यवसाय और शिक्षा के बारे में, आप शिक्षा के बारे में और सड़कों के बारे में, मेडिकल के बारे में भी कुछ जानकारी देना चाहेंगे जनता को? बहुत दुर्भाग्य है रुधौली विधानसभा का कि यहाँ पे हमारे हिसाब से कोई मतलब जो जनप्रतिनिधि हुए, कोई ऐसा कोई ऐतिहासिक काम नहीं किया शिक्षा के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में, या मेडिकल और शिक्षा वैसा कोई ऐतिहासिक काम नहीं हुआ कि हम आज कह सके, कोई एक यहाँ का जो भी विधानसभा का है कि हम कह सके कि भाई हमारे क्षेत्र में ये ऐतिहासिक काम हुआ है। आज देख ही रहेंगे आप लोग कि मतलब जितना विधानसभा में कि 309 में जो कि स्कूलों को जो फंडिंग दे रहे हैं, ठीक है,
कि क्यों 40 लाख, क्यों 30 लाख, किसी 50 लाख यहाँ पे दबा के गेट लग रहा है विधानसभा में। उससे क्या मतलब कोई ऐतिहासिक काम है? हमको नहीं लगा कि ऐतिहासिक काम है। अगर ऐतिहासिक काम करना हो तो कहीं कोई चीज़ बना दीजिए। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का क्लास बनवा दीजिए 10 रूम का, वहाँ पे जो यहाँ गरीब बच्चे हैं वहाँ जाके फ्री में मतलब कंप्यूटर सीखे। ऐसे कुछ ऐतिहासिक काम करेंगे। अस्पताल बनवा दो, वहाँ पे जो सुविधा मिले कि आदमी लखनऊ जा रहा है, बस्ती जा रहा है, रुधौली विधानसभा में मिले। कोई यूनिवर्सिटी बनवा दे, कोई विश्वविद्यालय बनवा दे, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दे। लेकिन इनको जहाँ पे मलाई ज़्यादा वहीं वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके एजेंडे में हैं? बिल्कुल हैं। जब हम आएंगे अगर हमको मौका मिला तो ज़रूर ये सब चीज़ें हमारे एजेंडे में शामिल रहेंगी और बहुत से ऐसे ऐतिहासिक काम होंगे जो अभी तक नहीं हुए हैं। आपने देखा कि नेताजी की सोच क्या है, और अगर सत्ता में आए तो इस विधानसभा का विकास किस तरीके से करेंगे, या सोच क्या है, मतलब जमीनी स्तर पे जो सोच है, यानी जमीनी स्तर पे जिस तरीके से कार्य होना चाहिए, जहां से हमेशा के लिए मजबूती मिलेगी, ना कि सिर्फ सत्ता के लिए। आने वाले भविष्य जहां से सुधरेंगे, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार नेताजी करना चाह रहे हैं और चुनावी क्षेत्र में उतरना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं RS 24 टीवी न्यूज़ चैनल राहुल पांडे के साथ।